रही है। आप बताइए जी, देखिए ऑफिस से लौट करके आए, मुझे लगता है ऑफिस से ही आए। ऑफिस से ही आए। हम योग्य और मोदी वाले आदमी हैं, हम वोट योग्य। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सीमा हैदर की वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, ऐसी हमारे किसान भाई क्यों ना हो, जो किसान सब क्यों नहीं हो। प्रधान जी से भी बात करेंगे, पर देखिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। रुके हैं ये और रुक करके ये कुछ जी बिल्कुल आप बताइए। हाँ ये बदलाव गरीब मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। हाँ। लो भैया यहाँ की भाषा में आप बताइए जी। मोदी तो गए। 70 साल का विकास एक तरफ और मोदी का ये विकास एक तरफ, इसी पे रहेगा चुनाव और मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। चेंज होनी चाहिए आपके। अच्छा, आप मानते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए। और पहला खा लिया इसमें ना कुछ भी। काम तो बहुत दूर की बात है। यदि उनसे एक मिनट, यदि नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक तरफ विपक्ष का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा का भी गठबंधन है। एनडीए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो समझ लिया जाए कि दोनों तरफ से गठबंधन की तैयारी है। दोनों बड़ी पार्टियों को ये बहुत साफ तौर पर समझ में आ चुका है कि बिना गठबंधन के तो गाड़ी चलनी ही नहीं है। और देखिए अभी सुभाषपा के राजभर भी शामिल हुए हैं। उधर से एनडीए का गठबंधन तैयार है और इधर से विपक्ष का गठबंधन तैयार है। किसकी कड़ियां ज्यादा मजबूत है, किसके ताले ज्यादा मजबूत है, क्योंकि नहीं पता किसका दल निकल करके कब कहां चला जाए। और यही 2024 की चर्चा है, जोरों शोरों पर है और काफी लोग उत्सुक भी है। और सबसे ज्यादा उत्सुकता यूपी में है भाई, क्योंकि चाबी यही से जानी है लोकसभा चुनाव की। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और देखिए रोड के किनारे हम लोग खड़े हैं, काफी लोग यहाँ के गांव के लोग जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। और सबसे पहले आपसे बात करती हूँ, दराती हाथ में है, बताइए माहौल क्या चल रहा है। एक तरफ भाजपा तैयारी कर रही है। अच्छा आपसे ना करूं, चलो अच्छा मुद्दा बता दो, आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बता दो। इनसे ही बात करो, ऐसे नहीं करो जी, हम ना करेंगे। चलिए आप बताइए जी, आती हूँ लौट करके आपके पास। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर के? कितना महत्वपूर्ण और कितना दिलचस्प इस बार का चुनाव रहने वाला है? दिलचस्प मैडम चुनाव रहने वाला है बहुत ही बढ़िया करके। हाँ। क्योंकि बीजेपी की सरकार में भी जो है इतना बुरा हाल हुआ है। हाँ। ठीक है ना, मतलब क्योंकि हमारे पास में गायें हमारी फसलें नष्ट कर रही हैं। रात दिन किसान भाई जो है हमारे बारिश में भी होते हुए अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फसल नहीं बच पा रही है मैडम। जगह जगह से आपको लोग देख रहे हैं, कोई कन्याकुमारी से भी देख रहा है, कोई कश्मीर से भी देख रहा है। मैडम हमारे किसान भाइयों का सहयोग करेगा। हाँ। जो हमारे किसान भाइयों का सहयोग करेगा, सपोर्ट में रहेगा, हम वोट उसे देंगे। मतलब जो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस चाहे कांग्रेस हो, उसको वोट देंगे। हाँ जी। फिलहाल सरकार वर्तमान की कैसी लग रही है? वर्तमान की सरकार मैडम कुछ तो उन्होंने डेवलपमेंट सही भी करे हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक वाले उनके खा गए बीच में दलाल जो हैं। मतलब बराबर मामला चल रहा है। तो इस बार के चुनाव को आप दिलचस्प देखते हैं? दोनों की फाइट दिलचस्प। हाँ जी मैडम। चाहते हैं कि फाइट दिखे कि कैसी? नहीं, पॉइंट दिख रहा है मैडम, लेकिन सरकार चेंज होनी चाहिए आपके। अच्छा, आप मानते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए, और जब तक सरकार चेंज नहीं होगी जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। देखिए वो कह रहे हैं, एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे भी लगे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जिनकी नैया पार नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर के उनका कंक्लूजन है कि सरकार बदलनी चाहिए। चलिए जी आप बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं? हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, चाहे कोई सी भी हो। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, चाहे कोई सी भी हो, चाहे गांव का प्रधान भी क्यों ना हो। हर 5 साल में प्रधान। भाई ये है निष्पक्षता वाली बात कि गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, हर 5 साल में बदलते रहना चाहिए। ऐसा तथ्य क्यों? जल्दी से। देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो जी, लेकिन हर साल 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, ये आप मानते हैं? हाँ जी। अच्छा फिलहाल मैं वर्तमान सरकार की बात करती हूँ, काम पसंद आया या नहीं आया? दोनों में से एक बता। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। यही रुकी हुई है, अब कुछ भी समझ लीजिए कि या तो चेंज चाह रहे हैं कि भैया 9 साल हो चुके हैं, सरकार बदलनी चाहिए। चलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बताइए जी, माहौल क्या देखा जाए, क्या भापा जाए? 70 साल का विकास एक तरफ और मोदी का ये विकास एक तरफ, इसी पे रहेगा चुनाव और मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मतलब आप मानते हैं कि पूरी तरीके से दोबारा प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं। क्या काम ऐसे जो पसंद आए हैं और बेहिचक इस कैमरे के जरिए आप बताना चाहते हैं
कि भाई ये मुद्दे रहने वाले हमारे। मोदी जी का नाम तो एक छोटे से बच्चे से लेके आप और विश्व के पटल पे जो है अमेरिका तक आप कहीं भी पूछ लो, मोदी जी का नाम सब जानते हैं। मोदी जी ने विकास करा है। समंदर पार डंका हाँ, रहा तो है। ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल 7 समंदर पार वो कह रहे बिल्कुल हो रहा है। सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, 7 समंदर पार सारी चीजें चल रही हैं। आप बताइए जी, देखिए ऑफिस से लौट करके आए, मुझे लगता है ऑफिस से ही आए। ऑफिस से ही आए हैं। शुभ नाम बताएं, क्या काम धंधा करते हैं वो भी बताएं, और चुनाव को कैसे देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, लोकसभा चुनाव तो जो वो हम देख बताएं। रहे हैं, जी, इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के परेशान है। बिल्कुल बेरोजगारी आपको लगती है है अभी भी? बिल्कुल है अभी भी। काम थोड़ा बहुत तो कोई किया सी होगा भी सरकार ने आपके हिसाब से। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सा भी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे लिमिटेड हो, किसी में भी फोर्थ क्लास की सैलरी लेके 8,000 से लेके 10,000 तक किसी की ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो और जबकि मंत्री की स्तर नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो रोजगार की हालत खस्ता है। बिल्कुल। तो यही मुद्दा रहेगा 2024 के लिए कि ये भाई रहेगा। बेरोजगारी पर जाऊंगा और बटन दबाऊंगा। मुद्दे तो कई सारे हैं। अग्निवीर योजना चलाई है इन्होंने, युवा उससे परेशान है। भैया देखिए ऑफिस से लौट करके आए हैं, जरा दिखाएं। आप भी थैला लाए हैं, थैला की बात राजनीति में भी चलती है। थैला खा लिया इसमें ना कुछ भी। अच्छा, और आपने कहा कि मेरे दिमाग में और भी मुद्दे चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा सरकार दीजिए। किसान परेशान है। यूँ बता दो 300 गन्ने का रेट पे अगर कोई बढ़ोतरी हुई हो तो जी, कोई नहीं हुई। मैं भी किसान घर से ही हूँ। तो मतलब कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे हैं। कि योजना को आप कुछ ऐसे क्यों नहीं लेते कि घर घर योद्धा तैयार हो रहा है? घर घर योद्धा तैयार हो रहा है, योद्धा तैयार होने से फायदा ना है कुछ भी। जो भर्ती हुए हैं ना अग्निवीर योजना में, उनके भी मैच के पैसे कट रहे हैं। 21,000 रुपए मिल रहे हैं, 4,000 कट रहे हैं, 17,000 मिल रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। चलाने के लिए अभी आप नहीं मानते? नहीं है, स्थिर गाड़ी चल रही है। बिल्कुल। देखिए आती हूँ, लौट करके जाइएगा नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। और देखिए भैया इनके, अच्छा सुनिए, प्रधान जी से भी बात करेंगे, पर देखिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। रुके हैं ये, और रुक करके ये कुछ बोले हैं अपने मन की बातें, क्योंकि कोई रुकता नहीं है। ऑफिस से आते तो सीधे घर जाते हैं। अच्छा, प्रधान जी से करते हैं। प्रधान जी थोड़ा सा इधर आ जाए, रोड के किनारे ना खड़े हो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल चल रहा है? आपकी लोकसभा सीट का हाल क्या है? और भाजपा होने वाला है, मोदी होने वाला है, या विपक्ष होने वाला है इस बार? होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए विपक्ष? बताइए जरा। मोदी नहीं है, जो छोटे वह हैं ये नहीं अच्छा काम कर रहे। अच्छा, जैसे हमारे सांसद हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम मोदी को नहीं कह रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी को तो पसंद करते हैं, पर जो निचले स्तर पर प्रशासन है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक, हाँ उनको वो पसंद कोई काम धंधा नहीं काम नहीं कर रहे, सुन ही नहीं रहे। अच्छा, सुन ही नहीं रहे। मोदी जी जब तो सुनिए हमारे जरा क्या कह पास रहे हैं। मोदी जी से कंप्लेन नहीं है, सांसद जी से कंप्लेन है, विधायक हाँ जी से complain है। सांसद जी से है। उनसे complain हाँ, बिल्कुल। बात ऊपर पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल पहुंचानी चाहिए, चलिए जी। पहुंचानी बोलिए, चाहिए। बीच में बोल रहे थे। एक बार टिकट मिल के दोबारा पार्टी टिकट ही नहीं देवे। अच्छा, यदि एक बार वो काम अच्छा करेगा, मतलब आप कह रहे हैं सीख ये होनी चाहिए कि उस कैंडिडेट को दोबारा नहीं मिलना सांसद बन के दोबारा सांसद का टिकट मिलना नहीं चाहिए। और अगर उसी व्यक्ति को इस बार मिला तो क्या करेंगे? क्या करूँ, तो मजबूरी है जनता की, वो सपोर्ट नहीं देगी। मोदी का हार का कारण वो बनेगा। अच्छा, मोदी जी के हार का कारण जो स्थानीय नेता है वो बनेगा। आप समझिए जरा, तथ्य निकल रहे हैं। थोड़ा सा रोड के किनारे हो जाए, क्योंकि देखिए ट्रक चल रहे हैं, थोड़ा सा इधर हो जाए। देखिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि देखिए भैया, मोदी जी की हार का कारण स्थानीय नेता बन सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि काम धंधा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इधर आ जाए, रोड चल रहा है, कैमरा पर्सन ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। आप बताइए, उम्र क्या है आपकी, क्या आप चाह रहे हैं इस बार कौन सी सरकार या फिर कौन सी पार्टी चाहते हैं? पार्टी तो हम तो जी RLD वाले हैं। आप तो जी RLD वाले हाँ हो। जी। RLD की बात बीजेपी में भी चल रही है जाने की, कहीं भी चले गठबंधन। हमारे जी जयंत चौधरी। अच्छा, मतलब जाए कहीं भी वो हाँ। आपके जयंत चौधरी, हाँ जी। चलिए जी, हाँ बताइए। ये हमारा कट मंजूर हो जाता है, ये सांसद नहीं होने दे रहा, गडकरी के पास नहीं जाने दे रहा। इसकी ये करामात इसकी है। ये पुलिस प्रशासन का आदमी है, पुलिस वाली कम करता है, ये राजनीतिक आदमी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों का ऊपर नेताओं नहीं तक जान पहुंचने देता, ही नहीं दे रहे। नहीं जान देता, सब यहीं दबे फिर है। माइक जरूर पहुंचाएगा। हाँ, पहुंचाइए। इसको विरोधी आवाज ना समझ लिया जाए। जी आप बताइए। बीजेपी के वोटर हैं हम। अच्छा, लेकिन
हमारे जो विधायक हैं ना तो वो क्षेत्र को देख रहे, और सांसद जी तो कभी देखते नहीं। हमारा जो चुड़ियाला गांव लास्ट है, गाजियाबाद का लास्ट गांव है जी, और हमारी लोकसभा बागपत। उसके अलावा जो ये है हमारी विधायक जी कोई भी कार्य नहीं कर रही है क्षेत्र में। अच्छा, हाँ, विधायक से भी बहुत दिक्कत है हमारे। अच्छा, ये बिरादरीवाद पे चलते हैं लोग। ये नेता जो है ना, ये कहते हैं ये गुर्जर है, ये जाट है। जाट उन्हें वोट नहीं दे रहे, फिर भी वो जाटों को कोड़ी भरते हैं। और गुर्जर जी जान से उनके साथ रहते हैं, उन्हें वोट करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। मतलब जातिवाद हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम जाकर के कहें विधायक जी से, हमारी नहीं सुनवाई होगी। हम गुर्जर समाज से हैं और जाट जिन्होंने आरएलडी को वोट दी है, वो जाकर के वो विधायक से कुछ भी करा लेते हैं। हाँ जी। और हमारे यहाँ पे चुड़ियाले में नेशनल हाईवे का कट का उतार चढ़ाव की मांग कर रहे हैं लूप के लिए, और 6 महीने से बूढ़े किसान जो 90 वर्ष उम्र है उनकी, वो आज तक किसी ने आके संज्ञान नहीं लिया। वहाँ पे कुछ भी ये मुद्दे उठ रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए, योगी मोदी से पब्लिक संतुष्ट है, लेकिन बीच के जो नामों से पब्लिक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बीच के जो कर्मचारी हैं, ये जो इनके बीच के मीडिएटर हैं, ये काम नहीं कर रहे। और किसान का इतना बुरा हाल है, गन्ने का पेमेंट मोहद्दीनपुर शुगर मिल का अभी फरवरी का आया, ये मानो आप 4 महीने बाकी हैं। कि ये नदियाँ डूबने का कारण स्थानीय नेता बनेंगे। और बात ये रही, ईमानदारी से बताइए कि जोड़ तोड़ की राजनीति ये है, कभी ये आरएलडी से खिलाफ हो जाते हैं, अब आरएलडी को अपने साथ मिला रहे हैं। अब इनका पता नहीं कैसे करेंगे। हाँ जी, ये अच्छा, ये बताइए, जो मैंने पूछा कि जो स्थानीय नेता आप कह रहे हैं कि भाई जगह जगह ऐसा होता है कि लोग वोट देते हैं, बड़ी पार्टी के नाम पर देते हैं, या तो कमल को देख करके देते हैं या बड़े नेता को देख करके देते हैं, तो क्या मानते हैं जो स्थानीय नेता काम नहीं कर पा रहे उनका कितना बेकार इम्पैक्ट जो हमारे विधायक और एमपी है ना, अगर ये मोदी योगी जी को अलग हटा करके इनको 20,000 वोट तो विधायक जी को नहीं मिलेंगी। अच्छा, हाँ जी, और सांसद जी को 1 लाख से पहले ही लौट जाएंगे। आप कह रहे मोदी जी के नाम पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोदी हाँ, नहीं देखिए प्रधान, देखिए हमारा गांव पड़ोस का डीना है जी। 2 योजना से हमारा पूरा डीना 100% वोट भाजपा कर रहा है, ठीक है, पूरा गांव। जो इस गांव जिनके लोकसभा लगती है, शायद उन सांसद जी को डीना गांव का पता भी ना हो कि तुम्हारी लोकसभा में कोई डीना गांव पड़ता है। काम तो बहुत दूर की बात है। यदि उनसे एक मिनट, यदि उनसे ये काम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं गांव भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि नाम भी याद होगा। देखिए, 2 योजना उन्हें दी है। हम योग्य और मोदी वाले आदमी हैं, हम वोट योग्य, बिल्कुल कन्फर्म। अभी भी हाँ, अभी भी आने वाले टाइम में चाहे और कितना ही बेकार आदमी आ जाए, वोट हम उसे घेरेंगे, लेकिन सांसद जी को ये भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी लोकसभा में गाँव डीना पड़ता है। मतलब आप काम तो जब होंगे से आप तो ईमानदारी दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब दूसरी बात सुनिए, हमारे 20 गांव का यहाँ एक धरना लगा हुआ है, 20 गांव का, जो इसी विधान लोकसभा से है। यही विधानसभा, यही लोकसभा, यही सांसद है, बीजेपी का डंका बजता है, यही विधायक हैं। 20 गांव का धरना लगा हुआ है, धरने पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठीक है, बुजुर्ग 80-90 साल के, 4 महीना से 5वां लगा उन्हें। हाँ, 5वां महीना। सुनो उनकी तरफ सुनो डॉक्टर साहब, 5 महीना हो गए सांसद की ओर से 500 यहाँ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने चोर और बता दिए, ठीक है जी। न्यूर कहता है कि आप पे मुझे डाउट है, आपने कितने प्रिंसिपल बना दिया है। अच्छा, हाँ, वो ये मास्टर चरण सिंह गए और तो उनसे न्यू कह दिया कि आप पे डाउट है, आप कितने प्रिंसिपल बना दिए। अच्छा, मतलब जो मुद्दे उठा रहे हैं उन्हीं पर डाउट बता रहा है। एक चीज है, यहाँ तो नाराजगी केवल निचल लेन से, ऊपर लेन से कोई नहीं है। हमारे जो भैया यहाँ तो नाराजगी निचलने से मतलब स्थानीय नेता से है, बड़े नेताओं से नहीं। आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या हाल चल रहा है? हाल हमारा ही चल रहा है। नहीं, मरीज किसानों का, भाजपा भी कांग्रेस भी। हम इलाज करना चाहते हैं, किसानों की सुविधा होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा मिल खराब हुआ था जब मिल का सीजन चला, उसकी टरबाइन जल गई, जो आज तक सुविधा नहीं हुई। तो क्या सरकार कर रही है किसान के लिए? अभी जो सारे बात कर रहे हैं कि 5 महीने धरना चला है, धरना से 3 महीने पहले उन पर अल्टीमेट दिया था, भाई हमें सड़क यहाँ चाहिए। ये सड़क आप देखते हो कितनी चलती है। इस सड़क चलने पे हम जब यहाँ हाईवे बन रहा है उसे उतार चढ़ाव मांग रहे हैं, भाई इस पे से हमें जाने आने का रास्ता चाहिए। ये सड़क जो हाईवे बन रहा है किसके लिए बन रहा है? आम पब्लिक के लिए बन रहा है या हवाई जहाज चलेंगे? उसे बताओ।
भाई जनता जो डिमांड कर रही है उसकी कोई भी सुनाई हो, बताओ। 5 महीने बैठना कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, कोई अभी तक नहीं हुआ। 5 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले उनका अल्टीमेट दिया था। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी अब वोट देंगे, गाय बछड़े पकड़ लो जितने भी फिर रहे हैं ये। अच्छा, तो फिर काम हो जाएगा? हाँ, काम है तो यही बड़ा सारा। क्या कह रहे हैं? चौड़ में कह रहे हैं मजदूर नुकसान है, नुकसान है किसानों का, गाय बछड़े हर चीज इतना नुकसान है, बहुत ज्यादा है। जगह जगह तो हमारे जगह कहाँ तारबंदी है, पुलिस कहते तारबंदी छोड़ दो, क्या करेंगे बताओ? तार पे भी रोक क्या करें मैम, बताओ क्या करेंगे हम? मतलब तारबंदी छोड़ दें? हाँ, एक उपाय है तो उपाय है। हाँ, गाय को अपने उसमें रखो कैद में। इस सरकार को लेकर जाओगी तो गाय बछड़े या आवारा पशु जो है ये लेकर जाएगी। अच्छा, ये बड़ा हाँ जी। सरकार के जो सबसे बड़े सामने दिखाई दे रहा है, आपको पेमेंट कितना मिल गया? एक गन्ने के लिए 4 सर्वे हो रहे हैं। पेमेंट तो देखा भी जावे, लेकिन खेत एक यहाँ है घुमाए, हम तो सवेरे शाम तक खेत ही रखता है ना जी, फिर भी ना रखता। आप मोदी समर्थक हैं? समर्थक है पूरे। अगर कोई मुद्दा लेकर के डूबेगा सरकार को तो वो आवारा पशु है जी। पूरे पश्चिमी यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश की तो हम कह रहे हैं जी। चलिए, वो कह रहे भैया पश्चिमी यूपी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश को लगाइए, कुछ और लोगों को भी। एक बात और है, यदि हमारा उतार चढ़ाव मंजूर कर लिया जाए तो आधी गलती तो हम वैसे माफ कर देंगे। हमारा ये मंजूर कर लिया जाए। हाँ, ज्यादा बड़ा लालच नहीं है, वो बातें कर रहे हैं, वो आप बताइए जी क्या चल रहा है? ये तमाम सड़क फटी पड़ी है, आज तक इस सड़क को ना देखा किसी ने। ये गडकरी तो बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहा। गडकरी जी तो बना रहे हैं। आज ही गडकरी कहा को देखने में ना, गडकरी ने तो हमारे उसके बिना सुनिए कैसे आ जाएंगे? देखिए कैसे जाएंगे। अच्छा, ये दूसरे ही हम लोगों को आपस में जातिवाद में बांट दिया, हम लोगों को आपस में जातिवाद में बांट दिया, जबकि गांव के बड़े किसान, मुसलमान, कोई भी जाति ही सब मिलजुल कर है भाई। आज हम जातिवाद में बट रहे हैं, जातिवाद में बांट रहे। भाजपा के आते नहीं अब, लेकिन मोदी योगी पर कोई जुर्म नहीं, मोदी योगी अपने हैं, रहेंगे। लेकिन आज तक सांसद जीत के चला गया, देखने में नहीं आया। विधायक को भी कह रहे हैं कि क्या नुकसान मंजू शिवाज को कल हाथ देते रहे, यहाँ से मोड़ पे लिकट के वहाँ मंदिर तक जाकर अपने वापस चलेगी, उनने तो सुनी ना। अच्छा, मतलब आपने हाथ दिया उनकी गाड़ी को, देते रहे, फिर भी नहीं आए ना। अब तो आएंगे, अब तो चुनाव होने वाला है। क्या फायदा, वे आएंगे हम चले जाएंगे। अच्छा, वे आएंगे हम चले जाएंगे ऑलरेडी में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं शिफ्ट होने वाले हैं दूसरी पार्टी में। हाँ जी, ये नहीं कहाँ तक करेंगे? नहीं, जान सभा कहाँ तक करेंगे? जब अभी काम मिल में जाके बार वहाँ अल्टीमेट देते हैं, जीएम को घेरते हैं, भैया मिल हमारा टाइम से चलना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। एक भी सुनवाई कोई हुई हो तो बताओ किसी प्रतिनिधि की। भैया एक और भैया है, झांक रहे पीछे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इसी सफेद शर्ट के साथ साथ कुर्ते भी पहन के घूम रहे हैं नेता, बिल्कुल चकाचक कुर्ते। नेता ने तो भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। नेता ने भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। पेंशन ले रहे हैं 5 साल की नौकरी करके जी, और आदमी जो है इनकी पेंशन खत्म कर दी है। यहाँ जो है कट मिलना चाहिए। 2 मुहिम, ये तुम्हारी जो सरकार है ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है दोनों तरफ से, जनता कहे तो जनता की मान ले, नेता कहे तो नेता की मान ले। बिल्कुल सही बात है। इतने दिन से 100-150 दिन से यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं और इनकी कोई मांग नहीं मानी जा रही है। यहाँ जाम लगता है, मोहद्दीनपुर जाम लगता है। अच्छा, ये शिकायत किस किस तक पहुँचाई? विधायक जी के साथ साथ विधायक जी तक चलेगी, माननीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच चुकी है, और आपके सांसद राजेंद्र अग्रवाल तक पहुंच चुकी है, और आपके जो वीके सिंह द्वारा जो गाजियाबाद के राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा पहुंच चुकी है। तो मतलब बाकी जो है किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं छोड़ा है भाजपा की, किसी को नहीं छोड़ा, हाथ से लेके पांव तक भी जोड़ चुके हैं उनके, लेकिन वो रास्ते पे नहीं आ रहे हैं। पूरे किसान परेशान है। ये भाजपा का गढ़ है, ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा की वोट है, यहीं से जीती है। वो कह रहे हैं कि भैया हम पक्के समर्थक हैं, हम चाहते हैं, बड़ी नेताओं को चाहते हैं, पर दिक्कत ये है कि जो स्थानीय नेता हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे और वहीं से नैया डूबेगी, हो सकता है कुछ भी, जैसे उन्होंने पीछे से आवाज लगाई। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, इस बार क्या माहौल होना चाहिए? 2024 की टक्कर कैसी है, माहौल क्या है? चुनाव को दिलचस्प देख रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दीजिए। नहीं, चुनाव तो दिलचस्प है, लेकिन इस बार जो है बदलाव होना चाहिए और सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि किसानों और युवाओं के रोजगारों के मुद्दे पे सरकार पूरी तरह से फेल है।
अच्छा। ना तो किसानों की आय दुगनी हुई है, ना युवाओं को रोजगार मिला है। सारे यहाँ युवा खड़े हैं, किसी के भी हाथ में ये सड़क घिस दी उन्होंने फौज की तैयारी करने। चीज भी तो कहते हैं जी। स्किल्स भी तो जरूरी है ना। आप ये कह देंगे कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जी। तो वो स्किल्स भी तो जरूरी है ना, वो बताइए ना। स्किल भी जरूरी है, लेकिन स्किल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर है या कोई इस तरह की योजना आई है? पूरी इसमें विधानसभा में या पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमें तो किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की जानकारी भी नहीं है, किसी योजना की भी। जो रूट है जी वो ही मजबूत नहीं है है जी। अभी, तो आगे की चीजें नहीं हो पाएंगी। जी। आपके हिसाब से बदलाव? जी बिल्कुल आप बताइए जी। हाँ, ये बदलाव गरीब को क्या आप चाहिए? बताइए जी, भाजपा या कांग्रेस कौन चाहिए? काम अच्छा करो, कोई भी हो काम, हाँ काम अच्छा करो। मैं बताता रहा हूँ, मोदी होने वाला है या क्या होने वाला है? हम तो बताए ना, काम अच्छा हो। मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। हाँ। लो भैया, यहाँ की भाषा में आप बताइए जी। मोदी तो गए। अच्छा, मोदी तो गए, आप बताइए जी। नहीं, कैसे रह सकते हैं जब पूरी प्रजा परेशान है? तो कौन वोट देगा? आप देंगे? आप वोट देंगे उस आदमी को? देखिए भाई, जब आपका काम नहीं करेंगे। नहीं, आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, आप क्या वोट देंगे ये बताओ? जब गाज गिरते अधिकारियों को गिरती है। मैडम जी ये बताइए, कोई जियो लिख के देते नहीं है। एक मिनट, अरे एक मिनट यार सुनो, मुझे मैडम जी एक बात बताइए आप, जैसे कि सीमा हैदर की वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, ऐसी हमारे किसान भाई क्यों ना हो जो टेंट गेट के बैठे 6 महीने से? पाकिस्तान से आए किसान से क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? किसान का क्यों नहीं हुआ? किसान को सुनवाई हुई जो यहाँ पर? सिर्फ आप बताइए। हमारी जो कमेटी गई है, धरने वाली कमेटी सांसद जी से मिली है जी। राजेंद्र अग्रवाल जी ने हमें आश्वासन दिया हमारी टीम को, लेकिन हमारे जो सांसद हैं लोकसभा बागपत के, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो मतलब बदलाव या हाँ, नहीं वो तो चलेगा मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी जल्दी शॉर्ट। मोदी जी चलेंगे। मोदी सुनो एक बात और, जल्दी शॉर्ट में अंधेरा हो रहा है। सब साथ हैं, हमारा भी कट मान लेना तो घर घर वोट मांगेंगे हम जाके। वो कह रहे हैं हम घर वोट मांगेंगे। घर वोट अच्छा, जोरदार तालियां बजा दीजिए जी एक बार। ये मेन रोड है और मेन रोड पर किस तरीके से लोग बोले हैं, जल्दी बताइए। भैया, हमारी 2 का बिजली से मर गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनके पशु मर गए, सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कह रहे हैं आप बताइए? जय साहब ने जब तक मैं सब लिख कर दूं, फिर हमें कुछ आज तक दिया ही ना, आज ना कोई रिपोर्ट हो रही, ना कोई बात हो रही। देखिए बहुत सारे हैं और आप देखिए कि गांव-गांव में मजबूती है। चुनाव को लेकर के काफी लोग दिलचस्प है कि इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है। आप बताइए, मोदी जी या विपक्ष? मोदी जी, मोदी, बीजेपी पक्का। चलिए भैया, ये बहुत जल्दी इस सरकार में बनिया बने और कुछ नहीं बना, ना किसान बना कोई बना। चौथी बात आ गई है। चलिए ऐसे ही मैं दिखाती रहूंगी, माहौल बहुत गर्म है, दोनों पक्षों का माहौल गर्म है, ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।